कि ये जो इक्वेशन नंबर आपके पास 11 है, ये एलसीआर सर्किट में संधारित्र के प्लेटों पर आवेश में वृद्धि का एक जनरल इक्वेशन है। और इसके लिए 3 केस पे हम लोग बात करेंगे, 3 स्थितियों पे हम लोग को बात करना है इस समीकरण के लिए। केस नंबर 1, इसे अति अवमंदित या हेविली डैम्प्ड और डेड बीट और ओवर डैम्प्ड भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, के स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर से ज्यादा है। अगर के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से ज्यादा है, इसका मतलब ये जो नंबर है यहां देखिए, के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये रियल नंबर होगा। के बड़ा है, ओमेगा छोटा है, तो रियल नंबर आएगा। अगर ये रियल नंबर है, मतलब के की वैल्यू कितनी, आर बाई 2 एल, के स्क्वायर कितना होगा, आर स्क्वायर बाई 4 एल स्क्वायर होगा कि नहीं। ओमेगा स्क्वायर आपने क्या लिया था, 1 बाई एल सी। यहां आर स्क्वायर बाई 4 एल स्क्वायर ग्रेटर देन है 1 बाई एल सी से। अगर ये ग्रेटर है तो इक्वेशन नंबर 11 पे जाइए, t इक्वल टू 0 टाइम पे बात करते हैं। t इक्वल टू 0 टाइम पे अगर बात करना शुरू करें, ध्यान दीजिए, अब t की वैल्यू 0 रखेंगे तो e की पावर 0 होगा, ये भी e की पावर 0 होगा। आपके पास क्या बचा, क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट बाई 2, ये पूरा नंबर, माइनस क्यू नॉट बाई 2, ये पूरा नंबर। तो ये देखिए e टू दी पावर 0, e टू दी पावर 0, आपके पास ये बचा। ब्रैकेट ओपन करिए, ब्रैकेट अगर ओपन करते हैं, ये तो जी इसका वैल्यू 1 हो गया, ये तो 1 हो गया। ब्रैकेट ओपन करिए तो ये माइनस क्यू नॉट बाई 2 इंटू 1, माइनस क्यू नॉट बाई 2, माइनस और प्लस माइनस क्यू नॉट बाई 2, के बाई रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस क्यू नॉट बाई 2, माइनस माइनस का प्लस क्यू नॉट बाई 2, के बाई रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा। ठीक, सिंपल करने से ये आया। यहां देखिए, ये के बाई रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस में, और यहां ये प्लस में, दोनों कैंसिल हुए। क्या बचेगा, क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट बाई 2 माइनस क्यू नॉट बाई 2, तो क्यू नॉट बाई 2 क्यू नॉट बाई 2 हाफ, हाफ क्यू नॉट फुल, तो क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 पे q की वैल्यू 0। ठीक, इसी तरीके से अगर t की वैल्यू इनफाइनाइट ले लें तो क्या होगा, t की वैल्यू अगर इनफाइनाइट लेते हैं तो e की वैल्यू माइनस के रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के साथ इनफाइनाइट, और यहां भी इनफाइनाइट। ये क्या होगा, e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट, यहां e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट, e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट मतलब 0, और 0 से ये नंबर अगर 0 हो जाता है, देखिए e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट, e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट, और e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई होगा, है ना, e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है। अब 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसी भी नंबर के साथ, तो अल्टीमेटली ये पूरा नंबर 0 हुआ, ये नंबर भी 0 हुआ, तो क्यू नॉट। के बाद केस 2 पे आते हैं। केस 2 का जो कंडीशन है के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसे क्रिटिकल डैम्ड कहते हैं, क्रांतिक अवमंदन का स्थिति कहते हैं। तो के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अगर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाता है, तो आपका इक्वेशन क्यू का क्या बनेगा, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट बाई 2, 1 प्लस के बाई के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ओमेगा और के दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ये वाला टर्म प्लस इंटू ई टू द पावर माइनस के प्लस के स्क्वायर इंटू टी माइनस क्यू नॉट बाई 2, 1 माइनस के बाई के स्क्वायर ई टू द पावर माइनस के माइनस रूट अंडर के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। देखिए के स्क्वायर दोनों सेम नंबर से माइनस हो रहा है, तो ये सब के सब 0, ये पूरा टर्म एलिमिनेट हुआ, ये पूरा टर्म एलिमिनेट हुआ। यहां e टू दी पावर माइनस के टी, और यहां भी e टू दी पावर माइनस के टी आएगा कि नहीं। देखिए क्यू नॉट, यहां 1 बचा था, तो 1 और क्यू नॉट बाई 2 को मल्टीप्लाई किया तो क्यू नॉट बाई 2, और उसके साथ e टू दी पावर माइनस के टी, तो ये आ गया, यहां ये आया। ये दोनों सेम लग रहे हैं नहीं, तो
क्यू नॉट बाई टू ई टू द पावर माइनस के टी और क्यू नॉट बाई टू ई टू द पावर माइनस के टी, तो ये क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस के टी बना। क्या आएगा? क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी, के की वैल्यू रख दीजिए, तो आर बाई 2l होता है के की वैल्यू। तो आपका इक्वेशन कितना बना? आपका इक्वेशन कितना बना? देखिए 2k की वैल्यू आर बाई एल लिया था आपने, तो आपका इक्वेशन कितना बन गया? q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर बाई 2l इंटू टी। अब t की वैल्यू अगर जीरो कर दें तो t की वैल्यू जीरो करेंगे तो ये पूरा टर्म का पावर जीरो, ई पावर जीरो 1, तो q इक्वल टू क्यू नॉट वाले केस पे है ना। देखिए q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर, t की वैल्यू जीरो रखिए तो ई टू द पावर जीरो यानी कि 1, ई टू द पावर जीरो यानी कि 1, तो 1 माइनस 1 जीरो, तो q इक्वल टू जीरो। ये फर्स्ट सिचुएशन हुआ। इसी तरीके से अगर हम लोग t इक्वल टू इनफाइनाइट ले लें तो q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर बाई 2l इंटू इनफाइनाइट, मतलब माइनस इनफाइनाइट, ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो, ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो, तो q इक्वल टू क्यू नॉट आया। क्लियर है? इसके बाद देखिए अगर t की वैल्यू 2l बाई आर कर देते हैं, t की वैल्यू 2l बाई आर कर देते हैं, तो t की जगह देखिए q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर बाई 2l इंटू 2l बाई आर, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, ई टू द पावर माइनस 1, ई टू द पावर माइनस 1 आया। और इसको क्या करेंगे 1 बाई ई, और ई का वैल्यू 2.72, और अगर 2.72 है तो ये आ जाएगा 0.86 ऑफ क्यू नॉट इस टाइम पे। इस टाइम पे व्हेन t इक्वल्स टू 2l बाई आर वाले कंडीशन पे 86% ऑफ क्यू नॉट निकलेगा। इसी तरीके से अगर 3l बाई आर वाले सिचुएशन पे लें, t की वैल्यू 3l बाई आर कर देते हैं, तो देखिए ये वाला l, ये वाला l, r और r कैंसिल, e टू द पावर माइनस 3/2 है ना। तो ये कितना हो गया? इसका वैल्यू निकालेंगे आप तो ये कितना मिलेगा आपको? 95%। और अगर t की वैल्यू 4l बाई आर कर दें, 4l बाई आर कर दें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 98.2% t के लिए। इसी तरीके से 5l बार l बाई आर करते हैं तो आपको मिलेगा यहां 99% ऑफ क्यू नॉट। ये अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा दिए। लास्ट स्टेज है। लास्ट केस को इसको न्यून अवमंदित स्थिति या लाइटली डैम्प्ड केस बोलते हैं। यहां के स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर से कम होती है, मतलब के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर नेगेटिव आएगा। और अगर नेगेटिव आता है तो क्या करें? देखिए के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर है, इसको सिंपल करना पड़ेगा। वैसे तो ये नेगेटिव हो रहा है, इसको उल्टा कर देते हैं। तो के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के हिसाब से ये कितना होगा? नेगेटिव ले लिया यहां बाहर, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। इसका मतलब रूट अंडर माइनस 1, और ये ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को मान लेते हैं ओमेगा डेस का स्क्वायर, तो ये रूट से बाहर आएगा तो ओमेगा डेस हो जाएगा, और रूट अंडर माइनस 1 को आई बोलते हैं। अब इक्वेशन 11 की अगर बात करें, देखिए इक्वेशन नंबर 11 ढूंढिए आप। ये इक्वेशन था क्यू की वैल्यू, क्यू के लिए आपके पास ये इक्वेशन था। यहां के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को, इस के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को चेंज कर दीजिए आप आई ओमेगा डेस के टर्म पे, तो आपके इक्वेशन का फॉर्म कैसा हो जाएगा? इस तरीके से क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट बाई 2 1 प्लस के बाई आई ओमेगा डेस ई टू द पावर माइनस के प्लस आई ओमेगा डेस माइनस क्यू नॉट बाई 2 1 माइनस के बाई आई ओमेगा डेस ई टू द पावर माइनस के माइनस आई ओमेगा डेस इंटू टी। एक नया समीकरण आपके पास आ गया है, न्यू इक्वेशन आया।
इन टर्म्स ऑफ इमेजिनरी नंबर, है ना, एक इन टर्म्स ऑफ आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म पे। अब देखिए इसका फॉर्म कुछ इस तरीके से है, यहां e टू द पावर माइनस के प्लस आई ओमेगा डेस है, प्लस है, इसको हम लोग ऐसा लिख दिए e टू द पावर माइनस के टी ई टू द पावर आई ओमेगा डेस के टर्म पे। ये दोनों के लिए ये माइनस के इंटू टी और आई ओमेगा डेस इंटू टी, तो इसके दो हिस्से होगा इस तरीके से इंटू के फॉर्म में, क्योंकि एक्सपोनेंट अगर प्लस रहता है तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। अब इसको अगर सिंपल करें आप इस इक्वेशन को, तो यहां क्यू नॉट बाई टू ई टू द पावर माइनस के टी कॉमन निकाल लीजिए, निकला तो क्या बचेगा, क्यू नॉट बाई टू निकल गया तो 1 प्लस के बाई आई ओमेगा डेस ई टू द पावर आई ओमेगा डेस टी बचा। ठीक, माइनस निकाले हैं मतलब ये प्लस में आएगा, और यहां भी माइनस निकाल लेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। कितना, 1 माइनस के बाई आई ओमेगा डेस ई टू द पावर आई ओमेगा डेस टी। क्लियर हुआ, ये नहीं रहेगा यहां। अब यहां देखिए इसको सिंपल करते हैं, ई टू द पावर आई ओमेगा डेस टी को 1 से इंटू कर दिया, और यहां भी ई टू द पावर आई ओमेगा डेस टी को 1 से इंटू कर दिया, तो ये बच गए दोनों प्लस में, और यहां के बाई आई ओमेगा डेस इंटू आई ओमेगा डेस टी और माइनस के बाई आई ओमेगा डेस ई टू द पावर आई ओमेगा डेस टी। तो के बाई आई ओमेगा डेस को कॉमन निकाल दें तो यहां बचेगा ई टू द पावर आई ओमेगा डेस टी, और यहां बच जाएगा माइनस ई टू द पावर आई ओमेगा डेस टी। ये इक्वेशन का आपका फॉर्म है। अब क्या करें, अब इसको सिंपल करने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे सिंपल करें, सिंपल करने के लिए यहां से एक काम करते हैं, इस 2 को, ये वाले 2 को अंदर लेके चलते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, तो इसके डिवाइड में 2 और इसके भी डिवाइड में 2, और यहां देखिए इस i को भी इसको दे दीजिए, क्या बना, क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, ये वाला 2 अंदर गया, ई टू द पावर आई ओमेगा डेस टी प्लस ई टू द पावर आई ओमेगा डेस टी बाई 2 प्लस के बाई आई ओमेगा डेस, तो ये i को इसके साथ, तो के बाई ओमेगा डेस ई टू द पावर आई ओमेगा डेस टी माइनस ई टू द पावर आई ओमेगा डेस टी बाई 2i। ये इसके फॉर्मूला पे आते हैं, इसका कुछ तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आता होगा, उसके लिए e टू द पावर आई ओमेगा डेस टी प्लस ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा डेस टी बाई 2, इसको कॉस ओमेगा डेस टी लिख दीजिए फॉर्मूला से, के बाई ओमेगा डेस लिखा, और ये जो वैल्यू है e टू द पावर आई ओमेगा डेस टी माइनस ई टू द पावर आई ओमेगा डेस टी बाई 2i, इसको बोलते हैं साइन ओमेगा डेस टी। ये इक्वेशन बना। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकता है, देखिए ओमेगा डेस को अगर मैं यहां से बाहर निकालना चाहता हूं तो 1 बाई ओमेगा डेस या तो कॉमन निकाल लीजिए, या ये कहिए कि इस इक्वेशन में यहां से देखिए क्यू नॉट हुआ, ये ओमेगा डेस को अगर एलसीएम ले लूंगा तो ओमेगा डेस कॉस ओमेगा डेस टी प्लस के साइन ओमेगा डेस टी बाई ओमेगा डेस, और ये बाहर निकल आएगा तो इसके डिवाइड में ओमेगा डेस हो जाएगा, मतलब क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट बाई ओमेगा डेस ई टू द पावर माइनस के टी ओमेगा डेस कॉस ओमेगा डेस टी प्लस के साइन ओमेगा डेस टी आएगा। ये इसका सिंपल फॉर्म हुआ। में देखिए इसको थोड़ा सा इजी करते हैं, ओमेगा डेस और ये जो के है ना, इसको सिंपल करते हैं। इसके लिए आप ये एज्यूम करिए कि ओमेगा डेस आर कॉस थीटा है और के आर साइन थीटा है। क्लियर हुआ, याद होगा आपको कि ओमेगा डेस के स्क्वायर को, ये जो ओमेगा डेस का स्क्वायर है इसकी वैल्यू आप जानते हैं, इस हिसाब से अगर इसको स्क्वायरिंग कर दूं मैं तो ओमेगा डेस का स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा निकालेगा, और ओमेगा डेस स्क्वायर को कितना बोलते हो आप लोग, याद है, ओमेगा डेस को आपने ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माना था, इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। के स्क्वायर की वैल्यू देखिए तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा,
के स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। मतलब देखिए यहां से इसको ट्रांसफर किया तो ये के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और के स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर के इक्वल है, कहने का मतलब ओमेगा की वैल्यू आर निकल के आया। इसको ध्यान में रखिएगा, अभी यूज करेंगे, केवल यूज करने के लिए ही इस वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया है। अब देखिए यहां इस इक्वेशन नंबर 12 पे ओमेगा डैश और के की वैल्यू रख दीजिए, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट बाई ओमेगा डैश ई टू द पावर माइनस के टी आर कॉस थीटा कॉस ओमेगा डैश टी प्लस आर साइन थीटा साइन ओमेगा डैश टी। आर कॉमन निकाल लें यहां से, तो कॉस थीटा कॉस ओमेगा डैश टी और साइन थीटा साइन ओमेगा डैश टी आया। अब क्या आ गया ये देखिए कॉस ओमेगा डैश टी माइनस थीटा, मतलब कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला है। अब ध्यान दीजिए इस पे, देखिए क्यू नॉट ओमेगा डैश की वैल्यू रखिए रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ई टू द पावर माइनस के टी, और ये जो आर था उसको मैंने ओमेगा लिखा है इसको यूज करके। क्लियर? ओमेगा डैश की वैल्यू देखिए यहां रख दिया मैंने ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू टी माइनस थीटा, ये है। अब लास्ट में पहुंच गए हम लोग, बस खत्म करने वाले हैं। ये इक्वेशन 13 लिख लिया, और यहां ध्यान दीजिए ये कॉस टर्म आ गया है, कॉस ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू टी माइनस थीटा। ये आपके जो संधारित्र है उसके डिस्चार्ज को या निरावेशन को दिखाता है। ठीक है, यहां जो एम्पलीट्यूड आएगा दोलन का जो आयाम आता है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, नियत नहीं रहेगा, बल्कि एक्सपोनेंशियली घटते जाएगा। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी कितना, अगर फ्रीक्वेंसी निकालें तो ये ओमेगा डैश बाई 2 पाई होगा। ओमेगा डैश कितना है, रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई 2 पाई। ओमेगा डैश बाई 2 पाई आया। ओमेगा डैश की वैल्यू आप माने थे रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 1 बाई एल सी। के स्क्वायर कितना आएगा, देखिए आर बाई एल को 2 के माना था, तो के की वैल्यू कितना लेंगे आप आर बाई 2 एल, उसका स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर बाई 4 एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई। क्लियर है यहां तक? इसके बाद देखिए Q इक्वल्स टू क्यू नॉट ओमेगा डैश ई टू द पावर माइनस के टी कॉस ओमेगा डैश टी माइनस थीटा है आपके पास। इस इक्वेशन में अगर करंट निकालना चाहें तो डी क्यू बाई डी टी करना पड़ेगा। अभी तो चार्ज के लिए बात कर लिया आपने ना, अब करंट के लिए बात कर लेते हैं। तो डी क्यू बाई डी टी, क्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, इसका कुछ नहीं कर सकते, ये 0 होगा। हाँ यहां आइए, यहां देखिए अब ओमेगा बाई क्यू नॉट ओमेगा डैश, ये तो कांस्टेंट बाहर आ गया, पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ये कांस्टेंट रखते हैं। तो e टू द पावर माइनस के टी को अगर डिफरेंशिएट कर दें t के रेस्पेक्ट में, तो ये होगा e टू द पावर माइनस के टी इंटू माइनस के, और ये कांस्टेंट एज इट इज, प्लस अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए कॉस फंक्शन को, और इसको कांस्टेंट रहने देते हैं, तो कॉस का कितना हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा डैश टी माइनस थीटा, और ओमेगा डैश टी का कितना हो जाएगा ओमेगा डैश, तो आपके पास ये आ गया। इसको अगर सिंपल करें तो देखिए ये तो कांस्टेंट एज इट इज, e टू द पावर माइनस के टी और e टू द पावर माइनस के टी कॉमन लिया, क्या बचा माइनस के कॉस ओमेगा डैश टी माइनस थीटा माइनस ओमेगा डैश साइन ओमेगा डैश टी माइनस थीटा, ये आया। इसके बाद हम लोग इसको और इजी करते हैं, कैसे देखिए यहां माइनस कॉमन निकाल लीजिए, यहां से माइनस कॉमन निकालें तो ये माइनस और माइनस प्लस ओमेगा क्यू नॉट बाई ओमेगा डैश ई टू द पावर माइनस के टी के कॉस ओमेगा डैश टी माइनस थीटा प्लस
ओमेगा डैश साइन ओमेगा डैश टी माइनस थीटा आएगा। क्लियर है? अब देखिए ओमेगा डैश आर कॉस थीटा है और के की वैल्यू आर साइन थीटा है। इसके हिसाब से यहां वैल्यू रख दें तो ओमेगा क्यू नॉट ओमेगा डैश ई टू द पावर माइनस के टी, के की जगह आर साइन थीटा कॉस ओमेगा डैश टी माइनस थीटा हो जाएगा, प्लस आर कॉस थीटा साइन ओमेगा डैश टी माइनस थीटा हो जाएगा। यहां से आर कॉमन निकाल लें तो साइन कॉस और कॉस साइन के टर्म पे आया है तो साइन ए प्लस बी लगा दीजिए। तो ओमेगा क्यू नॉट बाई ओमेगा डैश ई टू द पावर माइनस के टी आर साइन ओमेगा डैश टी प्लस थीटा माइनस थीटा, तो ये कैंसिल। क्या बचा? ओमेगा क्यू नॉट बाई ओमेगा डैश ई टू द पावर माइनस के टी आर साइन ओमेगा डैश टी आ गया। यहां तक तो चलिए समझ गए। इसके बाद ओमेगा डैश ये तो आपने एज्यूम किया था, इसका वैल्यू भी रख दीजिए। तो ओमेगा क्यू नॉट रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ई टू द पावर माइनस के टी ओमेगा साइन ओमेगा डैश टी, ये निकल रहा है आई। इसमें आगे और कुछ कर सकते हैं क्या? देखिए ओमेगा और आर इक्वल था तो ओमेगा स्क्वायर कर दो। ये वाला ओमेगा यहां देखिए आर रहा, इसकी जगह ओमेगा लिखा है क्योंकि आप लोग इसको कैलकुलेट किए थे। तो ओमेगा और ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर क्यू नॉट रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ई टू द पावर माइनस के टी साइन ओमेगा डैश टी आ गया। इसके बाद ये जो इक्वेशन आपका फॉर्म हुआ है लास्ट में, 3 केस पे बात किए हैं आप, और तीनों केस को आप ग्राफिकली जरूर रिप्रेजेंट करिए कि पहला केस जब दोनों में से एक बड़ा हो, अति अवमंदन की स्थिति थी, दूसरा क्रांतिक अवमंदन की स्थिति निकाला, और तीसरा न्यून अवमंदन कहा था आपने, ठीक है ना, लाइट डैम्ड कहते थे। इन तीनों को ग्राफिकली दिखाइए चार्ज और टाइम के बीच ग्राफ करके तीनों केस के लिए। क्लियर है? यहां लास्ट में करंट के लिए जो इक्वेशन निकला है, यहां ओमेगा स्क्वायर क्यू नॉट रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ई टू द पावर माइनस के टी साइन ओमेगा डैश टी, ये आपके परिपथ में धारा के अवमंदन के दोलनी होने को प्रदर्शित करता है। लास्ट में जो आप आई निकाले हैं ये भी एक सरल आवर्ती गति का समीकरण है, इसलिए धारा भी आवेश की भांति ही परिवर्तित होगा।